नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त हर्ष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो देखो, आज हमारी रीजनिंग की चौथी कक्षा है। आज हमारी चौथी कक्षा है, ठीक है। तो इसमें हम सीखेंगे दो पासे वाले क्वेश्चन, इनसे दो पासे वाले क्वेश्चन। यही हमारी चौथी कक्षा, ठीक है। आज हमारी रीजनिंग की चौथी कक्षा है। तो इसमें हम दो पासे वाले क्वेश्चन सीखेंगे कि जब दो पासे दिए हों, ठीक है, तो इसकी सतह अगर एक सतह कॉमन हो तो दो सतह कॉमन हो तो कौन सा पासा बनाया जा सकता, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, इस आधार पर क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे इसमें होगा, पहले हम थोड़ी बेसिक जानते हैं। कोई भी पासा दिया होगा, एक पासा दिया है, एक पासा दिया होगा, ये आया, ठीक है। एक पासा हो गया है, ये आ गया। एक ही पासे को दो बार फेंका गया है, एक ही पासे को दो बार फेंका गया है। इसमें आया 2, 4, 3, 5, 6 और 2, ठीक है। तो इसमें बताना है कि किसके विपरीत क्या होगा। इसके आधार पर हमारे प्रश्न होंगे, ठीक है, किसके विपरीत क्या होगा। तो देखो, इसमें हमारे क्या कॉमन है, दोनों में दो कॉमन है, दोनों में से एंटी क्लॉकवाइज चला देंगे, दोनों में चला देंगे। 2 के बाद 3, 4, 2 के बाद 6, 5, 6, 5, सॉरी 2 आ गए हैं, 2 के बाद 6, 5, ठीक है। 2 के विपरीत वो सतह आएगी जो पासे में नहीं दे रखी है। क्या नहीं दे रखा, 1 से 6 तक 1, ये बताएंगे। सभी साथी यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो देखो, हम आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज पहले क्वेश्चन ये है, बिना देरी करे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी लिखी ना है। आज देखेंगे, समझेंगे थोड़ा। पहला क्वेश्चन दे रखा है, बिंदी 4 के विपरीत क्या दे रखा है, बिंदी, पहला क्वेश्चन है 4 बिंदु के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक है। ये बताना 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखो, 4 हमारा ये है, इसके विपरीत बताना हमारी कौन सी संख्या होगी। तो देखो, इसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे इस पासे में क्या क्या चीज़ कॉमन है, क्या क्या चीज़ कॉमन है। देखो, ये 1 है, ये 4 है और ये हमारे 5 सतह हैं, इसमें 5 बिंदी है, ठीक है। इसमें 1, सॉरी इधर 2 है, ये आ गया 3 और ये आ गया 5। हमने क्या बताई, 1 कॉमन, ठीक है। इसमें देखो एक सतह कॉमन है, कौन सी सतह कॉमन है, 5 इसमें, 5 इसमें, ठीक है। इससे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो और इस वाले से भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, ठीक है। इस तरह से, सॉरी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, ठीक है। दोनों में क्या है, 5 कॉमन है हमारा, 5 पहले पास आ गया, 5 दूसरे का आ गया, 5 के बाद 4, 2, 5 के बाद 4 के बाद 2, ठीक है। 5 के बाद 3, 1, 5 के बाद 3, 1, ठीक है। 5 की जगह क्या आएगा, जो पासे में नहीं दे रखा, इस पासे को हटाएंगे, 5 को हटाएंगे और वो सतह लिखेंगे जो 1 से 6 तक नहीं दे रखी। क्या नहीं दे रखा हमारा, 6 नहीं दे रखा। तो इसमें क्या पूछा है, 4 के विपरीत, ठीक है। 4 के विपरीत क्या आ रहा है, देखो 4 के विपरीत क्या आएगा हमारा, 3, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका। सभी साथी बताएंगे, यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। तो देखो, इसे ऑप्शन, कुछ ऑप्शन कट भी जाते हैं। देखो 4 है, 4 के विपरीत हमारा 5 नहीं आने का, 4 के विपरीत हमारा 2 नहीं आने का, बचा 1 और 3। इन दोनों में से करेंगे तो घुमा के देख लो पासे को, फिर पासे को घुमा के देख लो, ठीक है। घुमा दे, क्लॉकवाइज घुमा, इसे भी और इसे भी घुमाना उधर से है जोन सी सतह दोनों कॉमन हो, जोन सी दोनों सतह कॉमन हो, ठीक है। तो इसे देखो, हमें सबको पता चल गई, 2 के विपरीत 1 आएगा और 5 के विपरीत 6 आएगा हमारा, ठीक है। नोट करेंगे सभी साथी। सभी साथी बताएंगे, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो देखो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया, इसमें बताएंगे सभी साथी। ये आइए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 शिखर पर है, इसमें दे रखा है, यदि 2 शिखर पर है तो तल में कौन सी बिंदी आएगी। मतलब बताना है, ये वाला 2 है, ठीक है, इसके विपरीत कौन सी बिंदी आएगी, ठीक है। इसके विपरीत कितना क्या होगा। तो देखो, इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें भी हम 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। 3, 5, 2, 3, 1, 6, ठीक है। इसे घुमाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे पहले पासे का 3 और दूसरे पासे का भी हम लिखेंगे 3। 3 के बाद क्लॉकवाइज चले, 3 के बाद आ गया हमारा 5
3 के बाद 5 आया और 5 के बाद आ गया हमारा 2, ठीक है। 3 के बाद 1 और 6, 3 के बाद 1 और 6, ठीक है। सभी साथी बताएंगे यहाँ से बात समझ में। 3 के विपरीत वो चीज़ आएगी जो हमारे पास में नहीं दे रहेगी, क्या आएगा 4। 1 से 6 तक पास में गिनती होंगी हमारी 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से 6 तक होंगी हमारे पास में गिनती पूरी, ठीक है। तो इसमें हमें 5 मिल जाएंगी, हमें एक छिपी रहेगी, एक वो छिपी रहेगी जो हमारी यहाँ नहीं दे रहेगी, ठीक है। तो हम इसमें से छांट के एक रख देंगे इसमें। तो क्या है देखो, हमारे 2 के विपरीत बूझी, तो 2 के विपरीत क्या आ गया हमारा 6, कहाँ है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे यहाँ तो बात समझ में आई, ठीक है। देखो कुछ भी एक बोनी है, 3 है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोनों पासों में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों पासों में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में, इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन है। 3 5 2 3 1 6, तो मतलब 2 के विपरीत क्या आएगा 6 और 6 के विपरीत 1, ठीक है। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो तीसरा क्वेश्चन है, शिखर पर 3 शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक होगा, मतलब 3 के विपरीत बताना। इसकी लैंग्वेज समझेंगे, इसमें पूछा कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। करेंगे सभी साथी से 3 के विपरीत बताना है। देखो इसमें भी क्या है 1 कॉमन निकलेगी इसमें भी, ठीक है। इसमें क्या है 4 के बाद 3 5 1 4 2 1, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले पासे के रखेंगे हम 4, दूसरे का रखेंगे 4, 4 के बाद क्या है हमारा 2, 2 के बाद 1, ठीक है। इसमें 4 के बाद 3 और 3 के बाद आ गया हमारा 5, 3 के बाद 5, और यहाँ 4 के विपरीत क्या आएगा जो पास में नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा 6, ठीक है। तो इसमें पूछा हमें 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या है हमारा 2, बताएंगे सभी साथी बताएंगे। बात समझ में आई। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को थम्स अप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। देखो 4 2 1 4 2 1 4 3 5 4 3 5, ठीक है। 1 4 हटाएंगे, 6 के ऊपर रखेंगे, जो पास ही हमारे नहीं दे रहेगा, ठीक है। क्या आएगा हमारा 6, तो इसमें क्या आएगा हमारा 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या आ गया हमारा 2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे यहाँ तो बात समझ में आई, करेंगे इसे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। तो आज के हमारे तीसरे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, अगले में दिया है हमें, थोड़ा बड़ा करेंगे इसे। इसमें था 5 शिखर पे है तो तल में कौन सा अंक होगा, मतलब 5 के विपरीत बताना है, 5 के विपरीत बताना है। देखो इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन चेंज है, ये क्वेश्चन चेंज है, इसमें बताना है 5 के विपरीत क्या होगा। देखो इसमें देखो 4 6 4 6, दो चीज़ें कॉमन है, 4 6 से ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो 5 के विपरीत बहुत सत्य बचेगी, तो 1 रहेगी, ठीक है। क्या आएगा 5 के विपरीत 1, ये आएगा। समझ में आई सभी साथियों बात। देखो इसे कैसे समझेंगे, 4 और 6, इसे लिखो पहले। 1 के विपरीत क्या रहा है, 1 बचा हमारा, 1 के विपरीत क्या रहा है 5, और इसमें क्या रहेगी हमारे 4 और 6, ठीक है। इनके विपरीत क्या आएगा, 4 और 6 के विपरीत वो संख्या आएगी जो हमें नहीं दिख रही है। अब क्या नहीं दिख रही है, एक तो हमें 2 और एक हमारा 3, 4 और 6 के विपरीत 2 या 3 आ सकते हैं, इसके विपरीत ही आ सकते हैं। हमसे पूछा क्या है 5 शिखर पे, मतलब 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा हमारे 1 होगा। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई। 5 के विपरीत क्या होगा 1 होगा, ठीक है। कहाँ गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सभी साथी बताएंगे यहाँ से बात समझ में आई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बिंदी एक शिखर पे है तो तल में बिंदी हुई, मतलब 1 के विपरीत बताना है इसमें भी, ठीक है। इसमें क्या बताना है, 1 के विपरीत बताएंगे, सभी साथी बताएंगे 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। देखो इसमें देखो मैंने बताई थी, क्वेश्चन आज है 1 कॉमन ट्रिक के भी आएंगे, 2 कॉमन ट्रिक के भी आएंगे, ठीक है। इसमें पहले हमें छांटना है, आगे चल के हमें पता चलेगी कि इसमें तो देखो हमारे विकल्प दे रखे हैं। जब जैसे हम आगे बढ़ते हैं लेवल बढ़ेगा हमारे धीरे धीरे, तो उसमें देखेंगे हम पासे बनवाएंगे, मतलब 2 पासे दिए हैं, उससे बताना है कि किस पासे से कौन सा पासा बन सकता है या कौन सा नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, इसमें हम 2 कॉमन ट्रिक लगाएंगे, 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 इसमें भी कॉमन है, तो 4 के 1 के विपरीत क्या आएगा 4, 1 के विपरीत क्या आएगा 4, सही है, ठीक है। 1 के विपरीत क्या आ गया हमारा 4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसे भी देखो बनाएंगे, जो चीज़ 1 बची है सिंगल, मतलब 1 के विपरीत क्या रहा हमारा 4, और क्या है 2
और 3, इनके विपरीत क्या होगा? 2 और 3, इनके विपरीत क्या होगा? जो हमारी संख्या नहीं दिख रही, एक तो 5 और एक 6। सभी साथी बताएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है देखो हमारा आज का छठा क्वेश्चन। छठा प्रश्न है हमारा, एक ही पासे की 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं तो बताना है। ये चिन्ह दे रखा है, यही है ना? ठीक है, इसके विपरीत बताना है क्या आगा। इसके विपरीत बताना है, डॉलर के विपरीत क्या आगा। ठीक है, तो देखो इसमें देखेंगे हमारी क्या क्या चीज़ कॉमन है। इसमें हमारा हैज कॉमन है दोनों में। इससे घुमा दो, इससे घुमा देंगे इस तरह से, इस तरह घुमाएंगे। पहले पासे का लिखेंगे हैज, दूसरे का भी ये आ गया हैज कॉमन। ठीक है, एक के बाद स्टार आया पहले में, स्टार, स्टार के बाद हमारा डॉलर आ गया, डॉलर का चिन्ह। ठीक है, इसमें आ गया हैज के बाद परसेंटेज, परसेंटेज के बाद @ ठीक है, तो इसमें बताना हमें किसके बीच में, ये वाला, इसके विपरीत बताना है क्या आएगा। डॉलर के विपरीत क्या आया हमारा? @ कहाँ है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सही है, ऑप्शन बी। सभी साथी बताएंगे, बात समझ में आई? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। देखो चिन्ह वाले क्वेश्चन भी जाएंगे, जरूरी नहीं है कि 1 से लेके 6 तक गिनती की हमें, और इसमें जाएंगे ए से लेके एफ तक। इंग्लिश के भी आएंगे, 1 to 3 वाले भी आएंगे, और हमारे ये चिन्ह वाले क्वेश्चन भी आएंगे। किसी भी तरह से एग्जामिनर किसी भी तरह से दे सकता है घुमा के। ठीक है, चलो करेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 7वां। इसमें बताना हमें 4 के विपरीत क्या होगा। इसमें बताना है 4 के विपरीत क्या होगा। देखेंगे 4 कहाँ है हमारा, एक 4 ये है, क्या 4 ये है। ठीक है, तो देखो अगर देखो इस तरह से दे रखो, देखो पहले इसे घुमाएंगे, इसे घुमाएंगे, पहले के लिखेंगे 4, दूसरे का 4, 4 के बाद 3 5, 3 5, 4 के बाद 6 2, 6 2, 4 के विपरीत वो संख्या आएगी जो हमारे पास में नहीं दे रखी इन अंकों के साथ। तो 1 4 हटाएंगे, क्या आएगा हमारे यहाँ 1, तो 4 के विपरीत क्या आ गया 1। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे, बात समझ में आई? देखो इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ मैं, बहुत बढ़िया। देखो अगर कभी भी 2 पासे दिए हो हमें, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। यदि हमें अगर 2 पासे दिए हो इस तरह से, और उसमें बूझ ले उस संख्या के विपरीत बूझ ले उसमें जो दोनों पासों में कॉमन हो। जैसे इसमें भी 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, हमसे क्या बूझा है? 4 के विपरीत बूझा है। 4 के भी बाकी सब संख्या अलग अलग है हमारी, तो इस पासे में हमें इस तरह से घुमाने की जरूरत नहीं रहेगी। हम इस तरह से नहीं घुमाने के हैं, इधर वैसे ही घुमाए, डायरेक्ट आंसर आ गया। देखो वो कैसे आएगा, दोनों पासों में 4 4 कॉमन है, सब बाकी संख्या सब अलग हैं, तो 4 के विपरीत वो संख्या आएगी जो यहाँ नहीं दे रखी। 4 के विपरीत वो संख्या आएगी जो यहाँ पर नहीं दे रखी। क्या नहीं दे रखा हमारा? 1 नहीं दे रखा, 1 नहीं दे रखा। मान लो हम यहाँ हम 1 4 को हटा के इसकी जगह 1 लिख दें में, तो पासा कंप्लीट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये सारी गिनती आएंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, हो गया पूरा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना अगर पासे में 2 सतह उस सतह के विपरीत बूझ ले जो पासे में 2 डबल दे रखी है, मतलब इस पासे में दे रखी है और इस पासे में दे रखी है, तो उस सतह के विपरीत वो सतह आएगी जो हमारे पासे में, जो हमारे अंकों के अनुसार नहीं है इसमें। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी बताएंगे, यहाँ तक बात समझ में आई? तो देखो इसमें देखो आकृति 1 के निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी, इससे समझेंगे। आकृति 1 के निचली सतह पर कौन सी संख्या, आकृति 1 कौन सी हमारी? आकृति 1 ये वाली है हमारी, ये है आकृति 1। ठीक है, तो इसमें बताना है, इसमें बताएंगे हम आकृति 1 में नीचे की सतह पर, मतलब ऊपर की सतह कौन सी है? ऊपर की हमारी 3 है, तो हमसे हमें बताना है 3 के विपरीत बताना है। 3 के विपरीत सतह पर 3 के विपरीत क्या होगा, इसका हमारा मतलब यह है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, क्या कॉमन है इसमें? दोनों में 6 कॉमन है। क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। पहले पासे को लिखेंगे हम 6, दूसरे का 6, 6 के बाद हम चलेंगे इस तरह से, दोनों को एक ही दिशा में चलना है, इधर से चलेंगे ऐसे करके। ठीक है, 6 के बाद 2 3, 6 के बाद 2, फिर आ गया 3। ठीक है, आगे देखेंगे 6 के बाद 1 5, 1 5, 6 के विपरीत वो संख्या आएगी जो हमारे पास है, इसमें नहीं दे रखी। ठीक है, क्या आएगा हमारा? 1 6 हटाएंगे, 6 लिखेंगे 4। सभी साथी बताएंगे, यहाँ तक बात समझ में आई? तो देखो क्या पूछा हमारा? 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या आ गया हमारा? 5। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे, बात समझ में आई यहाँ तक? देखो एक चीज़ और है, हम अभी तक सब में इधर को चल रहे हैं, सब में इधर को चल रहे हैं, और ये वाला देखो, तो हमें इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हम पहले पासे में इधर को चलेंगे
तो दूसरे में भी इसी दिशा में चलना होगा। दूसरे में अगर इधर को चलेंगे तो दूसरे में इधर के क्लॉकवाइज हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज हो। ये हम कहाँ चल रहे हैं अभी? क्लॉकवाइज चल रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे? देखो मैं चल के दिखाता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। ये चले हम घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में ये चले, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये देखो हमारी ये घड़ी होगी इधर इस तरह से 3, 6, 9, 12, ठीक है। कोई भी सुई, एक सुई इधर की तो चली गई इस तरह से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बजेंगे। तो देखो पहले हम इस तरह से चल रहे हैं, पहले हम इस तरह से चल रहे, देखो इस तरह से, ठीक है। अब चल रहे हैं हम घड़ी के विपरीत दिशा, मतलब घड़ी हमारी उल्टी घूम रही है, इसे कहेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। सभी साथी बताएंगे बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आएगा हमारा, घड़ी के हमारे विपरीत दिशा लिखेंगे। देखो एक तो हमारी आ गई, हमारी आ गई क्लॉकवाइज, ये आ गई हमारी क्लॉकवाइज। अब चल रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में कैसे करेंगे? 6, 3, 2, पहले पास आएगा 6, 3, 2, 6, 3, 2, अगले लिखेंगे 6, 5, 1, 6, 5, 1। 6 के विपरीत क्या आएगा जो हमारे नहीं दे रखा? 4। अब देखो 6 के विपरीत हमारा 4 आया है, इसमें भी हमारा 6 के विपरीत 4 आया है, इसमें भी हमारा 6 के विपरीत 4 आया है, 1 के विपरीत 2 आया है, 1 के विपरीत 2 आया है, 3 के विपरीत 5 आया है और 3 के विपरीत यहाँ भी 5 ही आया है। समझ में आई सभी साथियों की बात? बताओ किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आज का 9वां क्वेश्चन। एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 के विपरीत है। इसमें क्या बताना हमें? 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, इसमें बताना हमें 4 के विपरीत बतानी है, ठीक है। तो देखो समझेंगे इसमें क्या है, इसमें हमारी कुछ भी सतह कॉमन नहीं है, कुछ भी सतह कॉमन नहीं है, इसे हम मानक पासा भी नहीं मान सकते। हाँ, मानक पासा भी नहीं मान सकते क्योंकि मानक पासे में 4 के विपरीत क्या आता है हमारा? 3 आता, पर यहाँ तो हमारे 4 के साथ दे रखा है 3, 4 के साथ दे रखा है 3। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, ये वाला देखा 4, देखो हमारा सबसे पहले कौन से पासे में है? 4 हमारे इस वाले पासे में है, इस वाले पासे की संख्या लिखो 2, 3 और 4, ठीक है। इस पासे को अगली बार फेंक गए तो हमारी ये सताई 1, 6, 5, तो हम इसमें कंफर्म नहीं कर सकते कि किसके विपरीत क्या होगा। तो इसमें क्या लगाएंगे हम? 4 के विपरीत वो सतह होंगी हमारी जो पासे में नहीं दिख रही। इस पासे में क्या क्या नहीं दिख रहा हमारा? इस पासे में हमारा क्या क्या नहीं दिख रहा? लिखेंगे 2, 4 और क्या आ गया हमारा 1, 3, ठीक है। इसमें हमारा क्या क्या नहीं दिख रहा? देखो इसमें समझेंगे इसमें क्या क्या नहीं दिख रहा। इसमें एक तो हमारा 1 नहीं दिख रहा, 1 के बाद हमारा 5 नहीं दिख रहा और 6 नहीं दिख रहा। तो हम बताओ इनमें से 1 के 4 के विपरीत क्या लगाएंगे हम? 4 के विपरीत कौन सा ऑप्शन देंगे? 4 के विपरीत हमारा 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ये कैसा कहाँ है, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई? ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी। देखो हम पहले नहीं देते क्योंकि 4 के विपरीत हमारा 2 नहीं आने का, ये हट गया। 4 के विपरीत 3 है, ये नहीं आने। 4 के विपरीत 2 आएगी इधर, ये भी नहीं आने, तीनों को ऑप्शन कट गए। हमें देखो इस तरह से करना है, हमें इस तरह से करना है कि 4 के विपरीत क्या होगा। देखो मैंने पहली क्लास में बताया था, मैंने जो हमारी पासे की पहली क्लास थी, अगर इस तरह से ऑप्शन ना हो तो क्या होगा? पहली क्लास देखने में लिंक, पहली क्लास का, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास के सभी क्लासों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, आगे चल के देख लेंगे उसे। अगर किसी को ये वाला क्वेश्चन ठीक से समझ आ रही है तो पहली क्लास पढ़ेंगे, उसमें पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, इसे समझेंगे। एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 के विपरीत है। इसमें भी हमें 4 के विपरीत बताना क्या होगा, करेंगे सभी साथी से। मुझे पूरी उम्मीद है सभी साथियों का आंसर आ गया इसका। इसमें बताना हमें 4 के विपरीत क्या होगा, इसमें बताएंगे 4 के विपरीत क्या होगा। देखो इसमें भी क्या है, 1 कॉमन ट्रिक लगानी है, 1 कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक लगाओ। कौन? दोनों में 2 कॉमन है, घुमा दो। और इसका आंसर मुझे सभी से, जिस साथी ने क्लास देखी है पूरी, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है सभी साथियों को। तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है।
क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना है कि किसके विपरीत क्या होगा और कैसे कैसे घुमाया जा रहा है पासा। बहुत से साथियों को ये घुमाने में दिक्कत आती है, ये वाले इधर को घुमा दिया और ये वाले इधर को घुमा दिया, ऐसे नहीं घुमाना है, दोनों को हमें केवल एक ही दिशा में घुमाना है। इधर घूमिए, हाँ ठीक है, इधर को घूमेगा ये वाला, सही है, दोनों को एक ही दिशा में घुमाना है। देखो घुमा दो, इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ और अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 के विपरीत, जाए तो 4 के विपरीत है सब, इसमें बताओ 4 के विपरीत, पर पासे तो सब अलग हैं। ये मत तो सोचना कि सभी 4 के विपरीत आ रहे हैं, सभी पासे अलग अलग हैं। बताएंगे इसमें सभी साथी 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, इसमें बताएंगे सभी साथी। देखो यार, यहाँ इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब वही हो गया सी एंड डी, कैन नॉट डिनोवाइटन, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे हम, इसमें देखो क्या होगा, क्या चीज़ कॉमन दे रखी है इसमें, पहले पासे में दूसरे पासे में कुछ भी सतह कॉमन नहीं है, कोई भी सतह कॉमन नहीं है। तो 4 के विपरीत हम क्या हो सकता है हमारा, जो इस पासे में नहीं दिख रहा, क्या क्या नहीं दिख रहा, 1 2 और 6, हमारे इसमें से 4 के विपरीत कुछ भी हो सकता है, 4 के विपरीत कुछ भी हो सकता है, 1 2 6। देखो इधर खाली हमारा सिंगल 1 दे रखा है, हम इसे नहीं लगा सकते, 2 दे रखा है, नहीं लगा सकते, 4 के विपरीत तो 3 आ ही नहीं सकते क्योंकि इससे 7 आ गया है, तो ये वाले वैसे गलत। तो हमारे क्या बचा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे, यहाँ तो बात समझ में आई। इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, कि हम निर्धारित नहीं कर सकते कि 4 के विपरीत क्या होगा, कि 1 ही होगा या 2 होगा, ठीक है। इसके जैसे पहला क्वेश्चन कराया था मैंने अभी, उसमें दे रखे थे हमारे ये वाले सभी सतह, ये हमारे सभी सतह दे रखी, तो हमने ये वाला ऑप्शन लगा दिया, सभी सतह दे रखी थी इसलिए हमने ऑप्शन लगा दिया ये वाला। तो पर इस वाले में क्या लगाएंगे हम, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। सभी साथी बताएंगे, यहाँ तक बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का नया क्वेश्चन होगा, ये आया एक ही पासे की, ये रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, शायद मैंने सबसे पहली क्लास में कराया था। इसका आंसर बताएंगे सभी साथी, मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे सभी साथी क्या होगा। इसमें क्या दे रखा है, 5 5 ऊपर की ओर है तो नीचे से, मतलब 5 के विपरीत बताना है, 5 के विपरीत क्या होगा। देखो इसमें क्या क्या चीज़ कॉमन दे रखी है, 6 और 4 दोनों दे रखी, तो 1 के विपरीत क्या आएगा हमारा, 3। हमें निर्धारित हो गया है कि 1 के विपरीत तो हमारा 3 ही आएगा, 1 के विपरीत 3 ही आएगा। अगले देखो 4 और 6, इसके विपरीत क्या आएगा, 4 और 6, इसके विपरीत क्या आएगा, 2 या 5। इसमें क्या पूछा हमें, इसमें पूछा हमसे 5 के विपरीत, इसमें पूछा है 5 यदि ऊपर सतह पे है तो नीचे सतह पर क्या आएगा। इसका मतलब क्या होगा, 5 के विपरीत बताना हमें क्या होगा, क्या होगा 5 के विपरीत। तो देखो 5 के विपरीत 4 या 6 होगा हमारा, सीधा तो फंडा है, कोई ज़्यादा बोली ना है। कहाँ है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे, यहाँ तक बात समझ में आई। पहली क्लास में भी कराया था ये क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में भी कराया था, शायद आप भूल गए होगा, मुझे पक्का ध्यान है। ये पहली क्लास का लास्ट क्वेश्चन था हमारा, तो उसमें देखो ये आ गया हमारा। ज़्यादा वो करनी झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। 5 के 2 हटा दो थोड़ी देर के लिए, हमसे क्या पूछा, केवल 5 की विपरीत हमारी बेस सतह आएंगी 4 और 6। कहाँ है हमारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे, वीडियो थम्सअप करेंगे, बात अच्छी लगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये आया हमारा, 2 पासे दिए हैं इसमें, और इसमें हमारे नीचे दिए विकल्प में 4 पासे। अभी तक हमारी गिनती चल रही थी, अब आ गए हमारे इसमें 4 पासे। तो इसमें बताना हमारा, तो इसके विपरीत पहले एक बार क्वेश्चन बोलो, यदि एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजो जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाता है। मतलब इस पासे के अनुसार कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, इस पासे के अनुसार कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। देखो मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था कि वह सतह जो एक साथ है दिख रही है, वह सतह कभी भी कॉमन नहीं है, मतलब विपरीत नहीं आने की। विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं, और ना ही एक साथ, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती। विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती है, ना ही दोनों सतह एक साथ छिप सकती हैं। विपरीत सतह, ठीक बोला था, विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती और ना ही एक साथ छिप सकती दोनों। तो देखो इसमें देखेंगे सबसे पहले कॉमन क्या है हमारा, सी कॉमन है दोनों में, इसे भी हम क्लॉकवाइज चलाएंगे। इसमें भी क्या दोनों में हमारा सी कॉमन है, ठीक है, सी से क्लॉकवाइज चले, इसमें भी सी से क्लॉकवाइज चलेंगे। देखो सी ए बी पहले में चलेंगे, सी
ए बी, ठीक है। अगले में देखो सी डी और आगे हमारा एफ, और इसके विपरीत क्या आएगा, एक से हटाएंगे जो चीज़ हमारी इसमें नहीं आई, क्या है, नहीं आया हमारा ई। अब देखो इसमें बताना हमें 4 विकल्प रखें, ए बी सी डी, 4 विकल्प में से बताना है कि कौन सा विकल्प इस पासे के अनुसार ठीक है, सही विकल्प, ठीक है, सही है ना। सही विकल्प की हमें खोज करनी है, सही विकल्प की खोज करनी है कि कौन सा सही विकल्प है। देखो सी डी ई, सी डी, देखो सी के साथ ई आ गया, सी के विपरीत ई है, तो ये वाला हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, नहीं छिप सकती, दोनों विपरीत है, दोनों एक साथ दिख गई, पहला हमारा गलत हो गया। ऑप्शन काटने की तरीका, अगले देखो ए डी ई, ए डी, देखो ए और डी एक दूसरे के विपरीत है, ए और डी एक दूसरे के विपरीत है, और यहाँ क्या आ गया, हमारे दोनों एक साथ आ गए, तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अगले देखेंगे डी ई एफ, डी ई एफ, ये हमारा हो सकता है, ये हमारी सतह तीनों अलग रही, तो इसका ऑप्शन यही सही है। अगला चेक करो, देखो अगला गलत होगा, सी बी एफ, बी सी एफ, बी सी, देखो बी और एफ, बी और एफ है, बी और एफ एक दूसरे क्या है, विपरीत है, तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत। सभी साथी बताएंगे, बात समझ में आई, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत, ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर है इसका। इसके अनुसार इन पांचों से हमारा तीसरा ऑप्शन बनाया जा सकता है, क्योंकि देखो जो विपरीत सतह हैं वो कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती, इसमें सी और ई एक साथ दिख गया, अगले में देखो ए और डी एक साथ दिख गया, ए और डी विपरीत है, एक साथ दिख गया, तीसरे में देखो बी और एफ एक दूसरे के विपरीत है, बी और एफ यहाँ एक साथ दिख गए, पर हमारा एफ डी और ई तीनों अलग अलग सतह हमारी, देखो ये वाली ई आ गई सी के विपरीत, और ए के विपरीत डी आ गया, और एफ के बी के विपरीत एफ आ गई, तो हमारी ये सतह है जो हमारी मतलब ऑप्शन तीसरा हमारे इस पासे के अनुसार बनाया जा सकता है। सभी साथी बताएंगे, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, ठीक है, 40 क्वेश्चन है। तो देखो इसमें देखो एक ही पासे के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प की खोज करो जो प्रश्नाकृति में दिए गए पासे को दर्शाता है। ये भी उसी के जैसा है बिल्कुल, ये पासा भी बिल्कुल उसी के जैसा है, इसमें भी घुमाओ, इसमें भी घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, दोनों में सतह कॉमन देख के, जो सतह कॉमन है, एक विपरीत सतह, जिसमें विपरीत सतह आ गई जो पास है वही ऑप्शन हमारा गलत होगा। दोनों में देखो क्या है कॉमन, 5 5, दोनों में 5 कॉमन है, क्लॉकवाइज चल जाओ, दोनों से क्लॉकवाइज चल गए हम दोनों से, 5 के बाद 2 3, पहले पासे के लिखेंगे हम 5, पहले पासे का 5 लिखा हमने, और ये आ गया हमारा दूसरे पासे का भी 5, पहले पासे का 5 आ गया, दूसरे पासे का 5 आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम, 5 के बाद 2 3, 5 के बाद आ गया 2, 2 के बाद आया हमारा 3, 5 के बाद 1, फिर 4, 5 के बाद 1, और फिर क्या आ गया हमारा 4। सभी साथी बताएंगे, ठीक है, यहाँ तक आ गया हमारा। तो हमें बताना है कि कौन सा विकल्प ठीक है। देखो यहाँ से 1 5 हटाएंगे, इसी के लिखेंगे हम 6, 5 के विपरीत 6 होगा, 4 2 के विपरीत 1 होगा, और 3 के विपरीत 4 होगा, ये मतलब एक दूसरे के विपरीत होंगी ये सतह। तो क्या करेंगे हम, 4 5 6, 5 6 आ गए, देखो 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, और यहाँ हमारी 5 और 6 एक साथ आ गई, दोनों कभी भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती है और नहीं छिप सकती है, इसमें हम एक साथ दिख गई, तो हमारा पहला विकल्प गलत हो गया। अगले पे देखेंगे 2 और 1, देखो 2 और 1 कॉमन है, सॉरी 2 और 1 एक दूसरे के विपरीत है, और यहाँ क्या आ गई 2 और 1 एक साथ आएंगे दोनों, ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अगले देखेंगे 4 और 3, देखो 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, और यहाँ की दे दी हमें 4 और 3 एक साथ दे दिए, तो ऑप्शन सी भी गलत, बचा हुआ हमारा ऑप्शन डी, यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें सही विकल्प की खोज करनी है। इसे भी एक बार चेक कर लेंगे, 1 4 6, 1 4 6, 1 4 6 आगे हमारा अलग अलग तीनों विकल्प अलग है, 4 के विपरीत 1 भी नहीं हो सकता, इसके विपरीत ये भी नहीं होता, मतलब कोई भी सतह एक दूसरे में विपरीत नहीं होगी। 5 हमारा गलत है इसमें। समझ में आई सभी साथियों की बात? तो क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सभी साथी वीडियो को थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वीडियो को देखो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि सबको लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि लगभग सभी एग्जामों के लिए वनडे टोटल एग्जाम जितने भी होंगे वनडे एग्जाम, सभी इससे तैयारी करें। मेरी पूरी गारंटी है, अगर आपने मेरी 4 क्लास हुई हैं अभी तक,
क्लास और भी होंगी इसकी, और की क्लासेस चलेंगी, पर जिसने भी अच्छी तरीके से पढ़ ली वो कहीं भी मार नहीं खा सकते। कोई से भी एग्जाम में बैठ जाओ, नॉर्मली एग्जाम दे दो, कोई सा भी मार नहीं खा सकता। अगले देखो, आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, ये भी इसी पर जारी। एक ही पासे के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाता है। सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाता है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ये क्वेश्चन चेंज हो गया, आपका टाइप चेंज है, हमारा ये टाइप चेंज है, क्योंकि देखो मैंने इसमें कई टाइप रख दिए हैं, 1 कॉमन ट्रिक वाली भी रख दी है, 2 कॉमन ट्रिक वाली भी रख दी है। इसमें भी हमारा 2 पास के साथ 1 कॉमन ट्रिक भी है, 2 कॉमन ट्रिक भी है। इसमें क्या आएगी, देखो हमारा 2 कॉमन आएगी, 1 और 2 है इसमें, और इसमें भी 1 और 2 है। इससे हमारा क्या निश्चित हुआ कि 3 के विपरीत तो हमारा क्या होगा, 6 होगा। सभी साथी बताएंगे भैया 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। सबसे पहले लिखेंगे हम 3, इसके विपरीत क्या आ गया हमारा, 6 आ गया, 3 के विपरीत 6 आ गया। अगले चलेंगे 1 और 2, अगले लिखेंगे 1 और 2, इनके विपरीत क्या होगा, इनके विपरीत वह सतह होंगी जो हमारी पासे में नहीं दे रखी, पासे में नहीं दे रखी। क्या होगा हमारा, एक तो हमारा 4 होगा और एक क्या होगा, 5 होगा। सभी साथी के बताएंगे, यहाँ तक बात समझ आई। वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे करो और वीडियो स्किप मत ना करे करो, बिल्कुल भी। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। इसमें बताना हमें कि इन आकृतियों से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। सभी साथी बताएंगे, किसी को आया। देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या करना है, 1 और 2 के विपरीत 4 और 5 हमारा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हम नहीं बता सकते कि 1 के विपरीत यही होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसमें देखो इसमें से कैसे विकल्प छांटेंगे, इसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, कैसे विकल्प छाटेंगे। इसमें देखो ऐसा विकल्प लेंगे, ऊपर में से तीनों में से एक आना चाहिए, मतलब 2 संख्या ऊपर 3 या 6 दोनों नहीं आनी चाहिए, एक संख्या, इन दोनों में से कोई सी एक संख्या आनी चाहिए। और ये नीचे में से भी दोनों में से कोई सी में दोनों में से एक एक संख्या आनी है। ऐसा विकल्प देख लो कौन सा है, ऊपर ही 3 और 6, देखो इसमें ना ही 3 है ना ही 6 है, ये वाला गलत, बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला विकल्प गलत, ना इसमें 3 है ना ही 6 है, इसमें गलत। इसमें 3 और 6 एक साथ हैं, ये गलत। तो हमारा ऑप्शन डी बचा। कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, कुछ भी चेक नहीं करा मैंने, इसमें कुछ भी चेक नहीं करा। सभी साथी बताएंगे, बात समझ में आई। देखो अब समझेंगे इसे, सोचेंगे सर ने तो एकदम करा दिया। देखो कैसे होगा, 2 और 1 4, 2 और 1 है एक साथ दे रखा है, पेंसिल चेंज करते हैं हम पेन। 2 और 1 ये आ गया हमारा, 2 और 1 के विपरीत क्या हो सकता है, 4, मतलब 4 के विपरीत हमारा 1 या 2 कुछ भी हो सकता है। और विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखती, तो इस वजह से हमारा पहला वाला गलत हो गया। अगले चलेंगे 2 4 5, 4 5 आ गया, 4 5 के विपरीत हमारे 2 के विपरीत 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो विपरीत सतह कभी भी हम एक साथ नहीं लेने के हैं, ये आ गया। अगले देखो 3 और 6 एक साथ हैं दोनों, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं आने की, यही बच आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी आएगा, केवल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इन दोनों पासों से हमारा केवल ऑप्शन डी बनाया जा सकता है। देखो अब ये समझेंगे ऑप्शन डी कैसे बनाया जा सकता है। मैंने क्या बताई थी, इन दोनों में से देखो, इसमें से एक 2 आ गया और एक 4 आ गया। हम ये नहीं कह सकते कि 2 के विपरीत 4 होगा, ये नहीं कह सकते हम। फिर आप कहोगे कि 2 के विपरीत 4 है तो विपरीत सतह एक साथ नहीं आती, 2 के विपरीत 4 है तो विपरीत सतह एक साथ नहीं आती। तो इसमें हम ये नहीं लगाने के हैं कि 1 के विपरीत भी हो सकता है 4, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, ऑप्शन डी लगाएंगे, क्योंकि देखो ऊपर से 1 आ गया हमारा। देखो सबसे मेन पॉइंट हमें यह ध्यान रखना है, इसमें से एक चीज़ होनी चाहिए दोनों में से, बस क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। नीचे का मत ना देखो, ऊपर से देख लो। जब 2 सतह हमारी एक 3 के विपरीत 6 है, क्लियर है, हमारे 3 के विपरीत 6 है, तो एक ही सतह हमारी 3 केवल, इसी लगा दो ऑप्शन। तो चलो सभी साथी बताएंगे, बात समझ में आई, सभी साथी बताएंगे, यहाँ तक बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही है, इसमें बताना हमारा कौन सा विकल्प सही है। ए और सी दोनों कॉमन है, ए और सी दोनों कॉमन है, तो हमारा क्या होगा, बी के विपरीत एफ होगा, बी के विपरीत एफ होगा। इसमें लिखेंगे ए और सी, इनके विपरीत क्या होगा, इनके विपरीत होगा एफ और एफ आ गया, ई और टी, ई और डी। अब देखो इसमें करेंगे बी और एफ, बी और एफ आगे पहले पास में दोनों गलत हो गया। ए और सी और डी, ए और सी डी, नीचे की आगे तीनों में से, नीचे की तीनों संख्या नीचे वाली सतह में से आई है, ये वाले भी गलत हो गया। हमने की गई एक ऊपर से भी आना चाहिए, ऊपर से केवल एक आना चाहिए।
CFCE, देखो F आई है एक हमारे ऊपर का, C और E ये वाला होगा हमारा इसका ऑप्शन। अगले चेक करके देख लेते हैं हम, ADE तीनों नीचे से आगे, नीचे से आगे तीनों इस वाले, तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत है। इसका क्या आएगा, केवल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, एक ही पासे के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो फिर सही विकल्प खोजिए जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाता है। सही विकल्प खोजिए जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाता है। इसमें करेंगे हम, क्या कॉमन है इसमें केवल एक सत्य कॉमन है। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या है, केवल एक सत्य कॉमन। इसमें क्या कॉमन है हमारा, दोनों में 5 कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है हमारा। 5 से चलेंगे, 2 3 5 4 1, ठीक है। इस जगह 5 की जगह क्या लिख देंगे हम, 6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 लिख दो डायरेक्ट। अब देखो इसमें क्या बताना हमें, 5 और 6 एक साथ आ गए दोनों, 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ऑप्शन पहला गलत हो गया हमारा। सभी साथी ध्यान से समझेंगे, ये वाला देखेंगे, 3 और 1 एक दूसरे विपरीत है, और 3 और 1 हमारे एक साथ आ गए यहाँ, ये वाला भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अगले देखोगे 3 4 5, ऑप्शन सी ठीक है हमारा, ऑप्शन सी हमारा एकदम राइट आंसर है। अगला चेक करो, देखो अगला गलत होगा हमारा। अगला 1 4 6, 1 मिनट कुछ गड़बड़ होगी इसमें शायद। 1 2 3 4 5 6, हमने कहीं गलत तो नहीं घुमा दिया। 3 5 2, 1 मिनट रुकेंगे सभी साथी, कुछ मिस्टेक है इसमें। कहाँ गलती हुई है इसमें, 5 2 3 5 1 4, 5 1 4, अरे सॉरी इधर गलती होगी। देखो हमने क्या घुमा दिया, ये वाले इस तरह से घुमा दिया और ये वाले इस तरह से घुमा दिया। तो मैंने बताई थी दोनों को एक ही दिशा में घुमाना है, दोनों को एक ही दिशा में घुमाना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, अभी देखो दोबारा समझेंगे, इसे दोबारा समझेंगे कि जब भी तो हमारे 2 आगे एक साथ, फिर हम इसमें कंफ्यूज होगी कि ये वाला लगा मैं, ये वाला लगा मैं। तो देखो इसमें क्या करना हमें, दोनों में 5 कॉमन है हमारा, 5 कॉमन है, क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है, दोनों में क्लॉकवाइज। इसमें आ गया 5 2 3 5 1 4, 1 5 हटा दो यहाँ से, इसके लिए लिख दो 6। अब देखो अब करेंगे, देखो एकदम राइट आंसर आएगा आपके, एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। 5 और 6 एक दूसरे विपरीत है, 2 और 1 एक दूसरे विपरीत, 3 और 4 एक दूसरे विपरीत है। विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। सभी साथी बताएंगे, विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। मेरे साथ बोलेंगे सभी, विपरीत सतह एक साथ नहीं दे सकती। 5 और 6 है, 5 और 6 है, ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया, ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। अगले देखेंगे 2 और 1 एक दूसरे के विपरीत है, ऑप्शन बी भी हमारा गलत आंसर। अगले देखो 3 और 4 एक साथ हैं, ऑप्शन सी भी हमारा गलत, ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। 1 4 6 तीनों अलग से आया है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई? तो ठीक है, इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस लास्ट हो गया। तो आज का हमारे देखो अंतिम प्रश्न था ये, आज का हमारा अंतिम प्रश्न था ये। हमने आज पूरे 17 क्वेश्चन हुए हमारे, लगभग 17 क्वेश्चन कवर करे हैं हमने आज की क्लास में। हमने 17 क्वेश्चन कवर करे हैं। एक क्वेश्चन वाला क्वेश्चन दिया मैंने 10वां क्वेश्चन। सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका क्या होगा 10वें प्रश्न का। इसके देखो किस तरह से बताना है, इस तरह बताना है 10 में का ए या बी या सी जो भी है, ए बी सी जो भी है, ठीक है, इस तरह से इसका कमेंट देना है। तो यह आंसर क्या बताना हमें, कमेंट में बताना। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक बात सुन में आई, किसी को कोई दिक्कत? तो देखो आज की हमारी ये अंतिम क्वेश्चन था, बस हमारे हो गए लास्ट, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है हमें, देखो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, हमें बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। को अपना ध्यान क्वेश्चन की ओर होना चाहिए, बिल्कुल इधर उधर की बातों पर ध्यान के। देखो बहुत सारी बातें चलती हैं, कोई पढ़ाई को गलत बताएगा, 4 जने सही बताएंगे, 4 जने से जिक्र करो पढ़ाई के बारे में, 4 सही बताएंगे, 4 गलत बताएंगे, पर हमें उनकी बातों में आकर अपने मार्ग से नहीं भटकना बिल्कुल भी।
सभी साथी समझेंगे, उनकी बातों में आके हमें अपने मार्ग से बिल्कुल नहीं भटकना है। तो इसी तरह अपनी लगे रहें। और आज की हमारी 4वीं कक्षा हो चुकी है। आज हमारी जैसे कि 4 क्लासें पूरी हो चुकी हैं, तो हम कल फिर आएंगे एक नई कक्षा के साथ, ठीक है। तो इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहे और कल फिर आएंगे एक नई क्लास लेके। मुझे पूरी उम्मीद है आप कल भी मेरा साथ देंगे इसी तरह से, ठीक है। धन्यवाद।